जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाडम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौ साहुडं लोयम्येसौ साहुडं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। लक्ष्मण रेखा का जो भी उल्लंघन करेगा उससे उसका दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वह पवित्र आत्मा हो, चाहे वह कलिल आत्मा हो। जो भी, चाहे वह सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, उससे दंड भोगना ही पड़ेगा। अर्थात जो अमर्यादित कार्य करते हैं, अपने पद के प्रतिकूल कार्य करते हैं, उन्हें दंड भोगना ही पड़ता है। और जो मर्यादा में रहकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं, उन्हें सुख का अनुभव होता है। चाहे एक दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो, मर्यादा में रहेगा तो सुख मिलेगा, ये निश्चित है। कलयुग की बात कही गई थी। आज व्यक्ति धन की चाह में जल रहा है, अर्थात धन की चाह की आग इतनी प्रबल है कि आदमी को प्राण और रक्षक धन ही लगते हैं। संसार में यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो आज व्यक्ति को धन हो गया है। धन से प्रभावित हो रहा है। यह अर्थनीति यही मान करके चल रहा है। वह इस कलयुग में सभी लोग व्यापार की आड़ में भी पाप करते चले जा रहे हैं, अन्याय और अनीति को रखते चले जा रहे हैं। अर्थात सारी लोक लाज को छोड़ करके तन का भी व्यापार शुरू हो गया। क्या कहें, ये कलयुग का ही प्रभाव है। यह सब उपदेश चल रहा था कुंभकार का। राजा सुन रहा था। राजा के अंदर क्या परिणति होती है, सुन करके आगे प्रश्न नंबर 218 पर अभिव्यक्त होती है। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का विशाल भाल एक साथ 3 भावों से भावित हुआ। लज्जा का अनुरंजन, रोष का प्रसारण, आकुंचन और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन। मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। कह रहे हैं, कुंभ की व्यंग्यात्मक भाषा को सुनकर के राजा का माथा भी एक साथ 3 भावों से भर गया। एक साथ 3 भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न हुई राजा की। कुंभकार का, कुंभ का, इन सब का व्यंग्यात्मक उपदेश सुन करके या उनकी भाषा को श्रवण करके 3 भाव उत्पन्न हुए।
पहला भाव हुआ लज्जा में डूब गया, अर्थात लज्जा का अनुभव किया। मैं क्या कर रहा हूँ, यह धन मेरा था पर मैं स्वयं बटोरने के लिए आ गया। कुंभकार स्वयं हमारे पास भेजता अच्छा रहता, पर हम स्वयं उस धन को लेने के लिए आ गए। ये सब प्रभाव उसके प्रांगण का है, कुंभकार की महिमा है, धरती की महिमा है। जो हाँ मेघ मुक्ता वर्षे, पर उन मुक्ताओं को मैं मंडली सहित लेने के लिए आ गया, उसे लज्जा का अनुभव भी हुआ। सही बात है बंधु, एक संसार में लज्जा ही तो है जो आदमी को पाप से बचा सकती है। जिसके जीवन में लज्जा नहीं है, लाज नहीं है, शर्म नहीं है, वह कभी पाप से बच ही नहीं सकता। एक तो समाज का डर रहता है सो आदमी पाप नहीं करता, दूसरा समझदारी रहती है, समझ रहती है तो पाप नहीं करता, तीसरा यदि शर्म रहे तो आदमी पाप नहीं करता। जब समाज का डर समाप्त हो जाता है तो समझदारी काम करती है, जब समझदारी समाप्त हो जाती है तो फिर शर्म हो, लज्जा हो तो काम बन जाता है। बस एक बार किसी को गलत कार्य से रोकिएगा, 2 बार रोकिएगा, तीसरी बार रोकिएगा, अब यदि नहीं मानता है तो मत रोकिएगा, क्योंकि वो शर्म खो चुका है, लज्जा खो चुका है। उसे परवाह नहीं है दुनिया क्या सोचेगी, उसे परवाह नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। वह अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं गलती पे हूं, क्योंकि उसे लज्जा ही नहीं आ रही है। अंतिम यदि कोई उपाय है पाप से बचने का तो वह है शर्म। कहते भैया थोड़ी शर्म खाओ, कहाँ बात कर रहे हो, मंदिर में थोड़ी लज्जा तो आना चाहिए आपको। कैसे शब्द बोल रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कहाँ किस पद पर हो, कैसी बातें करते हो। अब जिस आदमी लज्जा खो दी हो उस व्यक्ति को समझाना बेकार है, उससे पाप छुड़ाना बेकार है। थोड़ी लज्जा आदमी के अंदर बची हो तो वह पाप से बच सकता है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे का दुखड़ा लेकर के साधु के पास पहुंचता है और साधु महाराज से निवेदन करता है, महाराज हमारा बेटा बिगड़ेल है, मैं यहाँ मंदिर आता हूँ, वह वहाँ पर शराब खाने चला जाता है, कलारी पर बैठ जाता है। मैं कई बार समझा चुका हूँ, मानता नहीं है। बोले देखो तुम्हारे बच्चे की लज्जा खत्म हो गई क्या? नहीं, हमारे सामने तो नहीं पीता, बस इतनी यदि लाज रखता है तो अभी भी वो बच सकता है। फिर क्या करें महाराज? कुछ नहीं, जब वह शराब पी रहा हो उसके सामने पहुंच जाओ और उससे कहो बेटा ये समय कलारी का नहीं है, ये तो मंदिर का है, ऐसा समझा करके लाओ, देखो यदि थोड़ी बहुत लाज शर्म होगी तो वो बच जाएगा। और यहां मंदिर के पूजन छोड़ करके पिताजी दूसरे दिन कलारी पर पहुंच गए। शक पका गया वो बेटा, यही पिताजी का समय मंदिर का था और कलारी आना पड़ रहा है, किसके कारण? मेरे कारण। इनकी कितनी बड़ी इज्जत है और कलारी में। चलो बेटा आज तुम्हें शराब नहीं पीना है, यहीं छोड़ो चलो। बिल्कुल घबरा गया, पानी पानी हो गया और अपने पिताजी के चरणों पर गिर पर बोला, आज के बाद इतने समय कलारी पर नहीं, मैं मंदिर में ही मिलूंगा। थोड़ी शर्म हो, लज्जा हो तो आदमी पाप को छोड़ सकता है। अंतिम शस्त्र है, अंतिम उपाय है। और जिसने शर्म खो दी हो, लज्जा खो दी हो, उसे समझाना बिल्कुल बेकार है। शर्म कौन खो देता है? जो सब जानता है, सब कुछ अनुभव भी कर रहा है, वो देख भी रहा है कि मेरी इज्जत नहीं हो रही है, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, फिर भी वही कार्य कर रहा है, अर्थात समझ लेना उसके अंदर लज्जा नहीं बची, तभी तो इस प्रकार के कार्य बार बार कर रहा है। अब जिसके पास लज्जा नहीं, उसे समझाने जाओगे तुम भी बेशरम बन जाओगे, तुम भी लज्जा खो दोगे। ऐसा कार्य अब मत करो। अपनी लाज बचाना चाहते हो तो अपना थोड़ा सा लहजा बदल दो। अब तुम्हें जैसा करना है तुम करो, हमें जैसा करना है हम करेंगे, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार की लाज शर्म बची नहीं है। यही उपाय है। तो कह रहे हैं उस राजा के अंदर सबसे प्रथम लज्जा आई, वह लज्जा में डूब गया, मैं गलत कर रहा हूं।
आदमी को लज्जा कब आती है? तब वह अंदर से स्वीकार करे कि मैंने गलत कार्य किया है। यदि आदमी इसको गलत कार्य मान ही नहीं रहा है, असत्य को ही सत्य मान रहा है, अनीति को ही नीति मान रहा है, गलत को ही सही मान रहा है, बुराइयों को भी अच्छाई मान रहा है, उस व्यक्ति के लिए हम समझा नहीं सकते। उसने लाज शर्म सब खो दी, समझो सब चला गया उसके जीवन से। इसलिए लज्जा का अनुभव होना अपने आप में सुधार का रास्ता है। लज्जा का अनुभव नहीं होता तो समझो सुधार का रास्ता नहीं। आचार्य जी हम लोगों से कहते हैं, हे श्रमण, तुमने सब कुछ त्याग कर दिया, जब तुम आहार करते हो तो तुम्हें लज्जा आती है। सब त्याग कर दिया फिर भी लेना पड़ रहा है, तो आप कुछ मांगते नहीं हो। हाँ, वो देता है तो भी लज्जा आती है, 2 ग्रास के बाद अब नहीं, फिर मांग कैसे सकते हो? क्योंकि वहां लज्जा आती है। ऐसे ही जब कमरे में बैठे हो तब किसी से कोई मांग मत रखना। जैसे आहारचर्या में मांग नहीं होती, वैसे कमरे में भी कभी कोई मांग नहीं रखना, अपना मान रखना निश्चित है। लज्जावान किसे कहते हैं? जिसे अपने पद के विरुद्ध कार्य करने में संकोच होता है, वह लज्जावान है। सामयिक के समय जो सामयिक करता है, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण करता है, पूजन के समय पूजन करता है, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करता है, जिस समय जो करना हो वो कार्य करता है, समझो वह अभी अपनी लाज को बचा करके चल रहा है। समझ गए ना? तो अपने आवश्यकों में लगा हुआ ही लज्जाशील है। इधर उधर नहीं देखता, इधर उधर के काम में नहीं उलझता। थोड़ा बहुत उलझ गया तो पुनः लौट आता है। क्यों? उसे लज्जा आने लगती, ये हमारा काम नहीं था, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, ये कार्य नहीं करना, मुझे अपना ही कार्य करना है। थोड़ा समय मिल जाए तो बाद की बात है, अभी तो पूरा का पूरा समय हमारे लिए अपनी चीज में। जिंदगी कितनी सी है, कितना छोटा सा जीवन है, इसमें भी हम व्यर्थ गमा दें? नहीं, व्यर्थ नहीं गमाना। हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। वो भी आचार्य भगवंतों ने जो हमें उपदेश दिया है उसके अनुसार अपने कार्य को अंजाम देना है। इसलिए राजा को लज्जा का अनुभव हो रहा है। आप लोगों को भी कई बार किसी चीज में लज्जा का अनुभव हुआ होगा, तभी तो सुधार आया जीवन में। वरना जिन्हें लज्जा नहीं आती उनके जीवन में तो लानत है। विषयों में फंसी हुई जिंदगी, संसार के कार्यों में फंसी हुई जिंदगी घाव पर भिन भिनाती मक्खी के समान है। बस उसी में भिन भिनाते अपने जीवन को समाप्त कर देती है। दूसरी बात यह है, पहला भाव तो आया, प्रथम तो लज्जा में डूब गया। दूसरा, क्रोध कम ज्यादा होने लगा, अर्थात क्रोध कम भी होता, थोड़ा बढ़ जाता, फिर कम हो जाता। रोष का प्रसारण, रोष माने क्रोध, प्रसारण कुछ बढ़ रहा है, और कहीं पर आकुंचन थोड़ा कम भी होता, थोड़ा कुछ देख करके कम भी होता, कुछ सुन करके बढ़ भी जाता है। क्यों? कुछ तो अच्छी बात कह रहा है, कुंभ भी कह रहा है, कुंभकार भी कह रहा है, हाँ ये उपदेश अच्छा लग रहा है, इससे थोड़ा सा कम होता है। पर मुझसे कह रहा है मैं तो राजा हूं, बस जहां अहंकार आ जाता है फिर गुस्सा आ जाती है। जहां मालूम पड़ता है कि मेरी गलती है वहां पर गुस्सा कम हो जाता है। लेकिन मैं फलाने पद पर हूं, उसकी क्या मजाल है, उसने ऐसा कहा, अहंकार जहां जा जाता है तो वहां पर क्रोध आ जाता है। आदमी नॉर्मल रह ही नहीं पा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, नॉर्मल नहीं, एक सी स्थिति में नहीं है। डॉक्टर साहब, घटना बढ़ना ये ठीक नहीं, टेम्परेचर का एक सा रहे तो ठीक है, वरना रेफर करना पड़ता है। भैया यहाँ हम आपका केस अपने हाथ में नहीं ले सकते, कोई बड़े वैद्य के पास जाओ। हाँ, कुंतु सागर नहीं समझ सकते, आचार्य विद्यासागर जी के पास जाओ, वही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर कब बढ़ जाए पता नहीं, और कब घट जाए पता नहीं। इसी प्रकार से कब क्रोध आ जाए, कब तुम नॉर्मल हो जाओ, कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात है, घटना की सत्यता पर चिंता मिश्रित चिंतन चलने लगा। चिंता भी हो रही है और चिंतन भी चल रहा है, सत्य घटना, क्योंकि ये बात तो सत्य है।
कि यहाँ पर मुक्ता की वर्षा हुई। ये भी सत्य है कि हम चोरी करने आ गए, ये भी सत्य है कि हमारे पद के अनुकूल नहीं था। तो चिंतन भी चल रहा है, पर साथ में क्या चल रही है? चिंतन भी चल रहा है। ऐसा सब यहाँ घटित हो रहा था। तो राजा की मुख मुद्रा को देख शिल्पी ने राजा के मन की स्थिति को जाना और कुंभ की ओर तिरछी नजर करते हुए विचारता है। क्या विचारता है? बंकिम माने तिरछी दृष्टि, बंकिम दृष्टिपात किया। तिरछी दृष्टि से उसने देखा कुंभ को। आत्मवेदी पर मर्म भेदी, काल मधुर पर आज कटुक, कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति, और राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना इसी आशय से। लो कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। कह रहे हैं यह सब सुनकर के उसने थोड़ी तिरछी निगाह से कुंभ को देखा। अर्थात गुरु ने किसको देखा? शिष्य को देखा। और निगाह तिरछी देख लो, समझ में आ जाता है। गुरु ये कह रहे हैं अब चुप रहो, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कुंभ की ओर तिरछी नजर करते हुए विचारता है आत्मबोध में कारण। ये जो उपदेश चला वो कैसा था? आत्मवेदी, मतलब अपने आत्मबोध में, आत्मज्ञान में कारण था, किंतु हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले। आत्मा के लिए तो भले हैं वो वचन, लेकिन हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले, मर्म भेदी, आगामी समय में मधुरता देने वाले, किंतु आज कटुक। यही जो उपदेश हैं ये आगामी काल में अच्छा फल देंगे, लेकिन वर्तमान में कैसे लग रहे हैं? राजा को कटु लग रहे हैं। और होता ही है, सच्चाई शुरुआत में कड़वी लगती है, लेकिन कालांतर में उसी का फल मीठा मिलता है। और बुराई अभी मीठी लगती है, कालांतर में बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज जी आज सच्चाई का रास्ता चलना बहुत कठिन है। तो मैं उनसे कहता हूँ ये बुराई का रास्ता चलना कौन सा सरल है? चोरी करने वाला सरल है? चोरी करना क्या? झूठ बोलना सरल है क्या? अन्याय करना सरल है क्या? स्वयं में डर बना रहता है। एक बार सच्चाई के रास्ते पर स्वयं तो नहीं डरता, मैं सत्य कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ऐसा विश्वास तो बना रहता है। दुनिया से क्या परवाह है, यदि दुनिया को भी सच मालूम पड़ेगा, दुनिया क्या कहेगी ऐसा नहीं सोचता वो सत्य के मार्ग पर बढ़ने वाला, बल्कि मैं क्या करूँगा यह अच्छी तरह से सोचता है। मुझे क्या करना, मुझे क्या अंजाम देना। दुनिया के पीछे बैठे रहेंगे तो कभी सच्चाई के रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। हाँ, रास्ता चलेंगे साफ, चाहे दुनिया हो जाए मेरे खिलाफ। दुनिया के खिलाफ होने से कुछ नहीं होता। हाँ, हमारी फिल्में फ्लॉप नहीं होती, फ्लॉप नहीं होती। हाँ, क्योंकि रास्ता कैसा है? साफ है, साफ सुथरा रास्ता चलिएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे कि वो वर्तमान में भले कटु है लेकिन आगे मधुर फल देने वाला है। कुंभ के वचनों को विराम मिले। कटु वचन, कटु औषधि, प्राय करके जो गुणकारी औषधि होती वो कैसी होती है? कटु होती है। और भोजन करने से पहले कटु दातुन करना पड़ती है। कोलगेट के जमाने की बात नहीं कह रहा हूँ। नीम की दातुन, बबूल की दातुन, ये कैसी होती थी? कड़वी होती, क्योंकि कड़वाहट के बाद ही मीठेपन का स्वाद आता है। ऐसी कड़वी औषधि से रोग का निष्कासन होता है। ऐसे कटु वचन भी बहुत काम करते हैं। गुरुओं के वह वचन कटु नहीं कहलाते। जैसे औषधि नुकसानदायक नहीं होती, औषधि तो औषधि होती है, वैसे गुरुओं के कटुक वचन भी सहन करो। जो कटु औषधि नहीं खा पाता वो रोगी बना रहता है, जो गुरुओं की कटु वाणी नहीं सुन पाता वो भोगी बना रहता है। कड़वा बोल दिया, अब कड़वा तो बोलना ही पड़ेगा। दातुन तो कराए बिना भोजन कैसे करोगे? और डायबिटीज के पेशेंट को तो मीठा ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि अंदर शुगर है, अब बाहर को शुगर लाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मीठा नहीं। करेला, मेथी, क्यों? सही है ना? ये क्यों?
इसलिए ताकि आपकी शुगर पर कंट्रोल हो सके। डॉक्टर साहब, हाँ आप ये बताते ना, करेला का जूस, बिल्कुल यही बताते, मेथी यही बताते महाराज। हाँ वैसे मैं ऐसा नहीं, डॉक्टर भी की बात भी जानता हूँ, ये सब जरूरी है। 5 किलोमीटर घूमना जरूरी है, बिना घूमे नहीं दिन में, डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये सब परिश्रम जरूरी है। कड़वी चीज खाना जरूरी है, तभी तो रोग ठीक होगा। ऐसे गुरु के वचन भले कड़वे हों, पर यदि स्वस्थ होना हो, पवित्र होना है, तो बहुत आवश्यक है इन सबको स्वीकार करना। केरे और राजा के प्रति अपने अच्छे विचार व्यक्त हों, इसी उद्देश्य से कुल परंपरा से चली आई कुलीनता, अच्छे आचरण, विचारधारा का परिचय मिलता है। लघु होकर गुरुजनों को भूलकर ही प्रवचन देना महा अज्ञान है। दुख मुधा परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना, यानी शिव पथ पर चलेंगे हम, यूं उन्हें वचन देना महावरदान है सुख सुधा। और गुरु होकर लघु जनों को स्वप्न में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। ये बात कही जा रही है कि कुंभ को कुंभकार से कुछ बात मिलती है। छोटे होकर भी अपनों से बड़ों को उपदेश देना महा अज्ञान का ही फल है, दुख का कारण है। छोटे होकर कभी बड़ों को उपदेश नहीं देना चाहिए, परंतु बड़ों से अच्छे गुण ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में चलेंगे हम, ऐसा वचन देना महावरदान है, सुख का सुधा अमृत पेय है। बड़ों से सलाह लेकर के हम उनका अनुसरण करेंगे, ऐसा वरदान होता है। और हम बड़ों को सलाह देने लगे, ये अभिशाप सिद्ध होता है। दूसरी बात ये भी कही, गुरु होकर के लघु जनों को सपने में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है, ये निश्चित है। बड़ों को नहीं सुधारना, क्योंकि बड़ों को उपदेश देने वाले मझधार में रह जाते हैं और बड़ों से समझने वाले संसार से पार उतर जाते हैं। मझधार में रहना चाहते हो कि पार उतरना चाहते हो? पार उतरना तो बड़ों से सलाह लो, बड़ों को सलाह मत दो, वरना संसार में पड़े रहोगे। हाँ, बड़े का अर्थ क्या है? बड़े का अर्थ उम्र नहीं होती, बड़े का अर्थ होता है गुण। हाँ, कुंभकार छोटा हो सकता है पर राजा बड़ा भी हो सकता है, पर नहीं, गुण की बात है। जहाँ पर गुण हो वो महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। हमारे जैन दर्शन का तो बड़ा महत्व है। वर्षों चिर दीक्षित आर्यिका हैं, लेकिन आज ही मुनि दीक्षा ली उन्होंने, तो आर्यिका क्या करेंगी? उनको नमोस्तु महाराज, आशीर्वाद दो, हमारे लिए उपदेश दो। उम्र से नहीं, दीक्षा से नहीं, पद अपने आप में महत्वपूर्ण है, गुण महत्वपूर्ण है, उनके पास निर्ग्रंथ लिंग है। इसलिए कह रहे हैं, समझो, बड़े होकर छोटों को स्वप्न में ही वचन देना, उनका अनुकरण करना, सुख को छोड़ दुख के मार्ग पर जाना है। जो व्यक्ति छोटा होकर बड़े को उपदेश देना चाहता है, समझ लेना वह गलत कर रहा है। लेकिन बड़े भी छोटे से सलाह लेने लगे, छोटे को वचन देने लगे, उन्हीं के अनुसार चलने लगे, वो जैसा कहें वैसे ही करो, तो समझो ये फिर दुख के मार्ग पर बढ़ना हो जाएगा। बड़ों को इतना तो ख्याल रखना पड़ता है, इतना स्वाभिमान तो रखना पड़ता है कि छोटों के कहे पर ना चलें, बल्कि अपना स्वाभिमान रखते हुए छोटों से कहें इस प्रकार का अनुसरण करो, इस ओर बढ़ो, तब काम होगा। लेकिन नहीं, आज बच्चे ही माता पिता को उपदेश देने लगते हैं, जबकि माता पिता से सुनना चाहिए, लेकिन आज गलत हो रहा है। छोटे बड़ों को सलाह देने के लिए तैयार हो गए। ये स्थिति आज वर्तमान की चल रही है। सब अपने आप को बड़ा मानते हैं, सब अपने आप को गुरु मानते हैं, कोई अपने आप को बराबर वाला स्वीकार नहीं करता, कोई छोटा स्वीकार नहीं कर रहा है। सब समझ रहे कि हम तो सबसे बड़े हैं, हमारा निर्णय ही मान्य होना चाहिए, हम जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं,
अरे हमारे मम्मी पापा तो समझते ही नहीं है ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें इतना समझदार बना दिया कि तुम माता पिता को ही ना समझ कहने लगो। यह गलती माता पिता की है। इसलिए कह रहे हैं बड़े होकर छोटों को सपने में भी वचन देना, उनका अनुकरण करना, सुख को छोड़ दुख के मार्ग पर जाना है। आजकल लोग कहते कंप्रोमाइज कर लो, वो जैसा कहला स्वीकार तो कर लो। ऐसा करते चले जाओगे तो समझो दुख का मार्ग मिलेगा, वह हावी हो जाएगा और वही समझेगा हम ही सब कुछ हैं। राज वर्तमान की बिल्कुल यही स्थिति है। यदि बड़ा व्यक्ति नॉर्मल होकर के छोटे से सलाह लेना चाहे और एक दिन नहीं ले पाए, अरे मुझे पूछा ही नहीं, मुझसे सलाह नहीं ली, मैं भी तो परिवार का सदस्य हूं, ये अहंकार आ जाता है और कहता है मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। फिर उसके बाद में मालूम पड़ता है पेड़ भी हिल सकता है, पत्ता तो ठीक है, वो तो तुम्हारी इज्जत रखने के लिए पूछ लिया जाता है। हाँ, ये बड़प्पन है बड़ों का कि छोटों का ख्याल रखा जाता है, छोटों को पूछ लेते हैं। लेकिन यदि ये उल्टा होने लगे कि आदमी समझ ले कि नहीं मेरे बिना नहीं, मेरे बिना नहीं, तो फिर हो जाएगा। फिर मैंने आचार्य भगवंत को देखा, पीछे उठाई और चल दिया, जिसको आना है तो आ जा। उन्हीं तो लिखा है ये, किसी का अनुकरण नहीं करना, जिसको अनुकरण करना है बड़े का अनुकरण करिएगा। हाँ, जितनी सलाह उतना विवाद, बिल्कुल। और बिना सलाह के उठाया और चल दिया, तब मालूम पड़ता है कि बड़ों का कैसा भाव रहता है। किसी को इग्नोर करना नहीं होता, ये व्यवस्था है। आप जिसके पास रह रहे हैं उनका अधिकार है इतना, और आपने दीक्षा ही इस भाव से ली थी, हे गुरु महाराज जैसा आप कहेंगे, जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे वैसे हम रहने के लिए तैयार है। अब उठाया पीछे कमांडर और चल दिया। विदिशा की बात है, वो अध्यक्ष बैठे हैं पुराने शीतल धाम के, अशोक जी सागर के। तो विदिशा की बात है, जब हम लोग 2000 के लगभग वहाँ विदिशा गए थे, तो गर्मियों का समय था, कॉलेज में प्रवचन हुआ, हम लोग कुछ पता नहीं था, और यहाँ स्टेशन मंदिर पर रुके हुए थे। अच्छा से वहीं से निकल गए भोपाल की ओर, हम लोग तत्काल गए होंगे क्या, किसी को मालूम नहीं कि अच्छा से यहाँ से निकल जाएंगे, निकल गए। अभी जब आए थे 2016 के बाद, है ना, 16 में, 16 में, तो बस एक ही दिन शीतल धाम आए और वहां से निकल गए। सब सोच रहे थे अब तो शीतकालीन वासना हुई, अब तो ऐसा होगा, अब तो ऐसा होगा। नहीं, बड़ों का उद्देश्य बड़ा ही होता है और वह अपनी राह से चलते जाते, जिसको आना हो तो आ जाए और अच्छी तरह से अपना कल्याण कर ले, और सही में हित तो उसी में निहित है। ये बहुत बड़ी बात है। सुख की राह उसी से हमें प्राप्त होती है। पर हाँ, विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछती हूँ, पक्षपात से रहित हूँ, अक्षघात से रहित हूँ, हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, दुख के दाह को मिटाना है। हाँ, इतना जरूर है, यदि कोई विनय पूर्वक अनुनय सहित आत्महित की बात पूछता हो तो बिना स्वार्थ के एकांत पक्षीय हठाग्रह से दूर हितग्राही सीमित और मीठे मीठे वचनों से प्रवचन देना दुख को दूर करता है। कह रहे बिना मांगे कभी किसी को सलाह नहीं देना, है ना, और क्योंकि बिना मांगे किसी को सलाह देना आ बैल मुझे मार वाली बात है। जब कोई बार बार निवेदन करे महाराज हमें मार्गदर्शन दो, तब उसको मार्गदर्शन देने की बात करना। आचार्य के पास ऐसा ही होता है, जैसा वो लिखते हैं वैसा ही उनके जीवन में घटित होता है। बार बार जाते हैं, आचार्य जी बताओ हम क्या करें, आचार्य जी हम लोग व्रत लेना चाहते हैं, हमें बार बार जाने के बाद एक बार फिर सुनवाई होती है। ये सही है, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती, और पुरुषार्थ पूर्वक मिलती है उसे जीवन भर आदमी कीमत से रखता भी है, उसकी कीमत भी करता है। आचार्य तो हमेशा कहते हैं ये हीरे जवाहरात की दुकान है, एक जगह रहती, जिसको आना सुआओ, मूंगफली और चना नहीं बेच रहे, हाथ ठेला लेकर के कि मोहल्ले मोहल्ले आ जाओ ले लो, आ जाओ ले लो। ये रत्न है, सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्व, जिनवाणी का उपदेश, इस सहज नहीं मिलता।
जिसको लेना है वह आकर के यहाँ पर ग्रहण करता चला जाए। और कोरोना काल में तो उपदेश और दुर्लभ है। साधु मंच पर नहीं जाते, जाते हैं तो पब्लिक को नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग। पंचम काल कोरोना काल, ये मान करके चलिएगा, पंचम काल में ये सब चीजें दुर्लभ हैं, दुर्लभतम। एक समय था जब लोगों से कहते थे मंदिर आओ प्रवचन में आओ, और अब क्या कह रहे हैं? मंदिर मत आओ प्रवचन मत आओ। क्या ये कलयुग की बलहारी चल रही है? समझो तो कितना दुर्लभ है उपदेश को सुनना भी, उपदेश मिलना भी, गुरु के दर्शन भी, आहाचर्या भी दुर्लभ से दुर्लभतम चीज है। इसलिए कह रहे हैं कोई अनुनय विनय से आकर के अच्छे से निवेदन करता है और आत्महित के लिए पूछता है तो बिना स्वार्थ के, पक्षपात से रहित, हित मित प्रिय वचनों द्वारा उसे उपदेश दीजिएगा। यही उपदेश उसके दुख को दूर करने में सक्षम होगा। ऐसा आचार्य भगवंत का उपदेश है। बिन मांगे सलाह देना तो मूर्खता है। कभी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। कभी कभी होता है आप सामने वाले को सलाह देते हो, है ना, भैया देखो यहां देख के चलना, हाँ हाँ हमें दिखता है, भैया ऐसा नहीं ऐसा करना, हमें पता है, हम जानते हैं कैसे करना कैसे नहीं करना। एक धर्मेंद्र सर हैं, तथामति के परिवार के हैं, विदिशा में, वो शायद प्रोफेसर है ना, हाँ, STI कॉलेज में। वो बताते थे महाराज जी वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और लड़का लड़की सब पढ़ते हैं। तो किसी ने उनको कहा कि सर आप हमारे बच्चों पर निगरानी रखना, कुछ गलत करें तो हमें बताना। उन्होंने जानबूझ करके सलाह नहीं दी, उनके घर भी नहीं गए, उन्होंने आकर के उनसे कहा हमें सलाह देना। उन्होंने कहा आपकी बच्ची थोड़ी सी इस तरफ जा रही है, गलत रास्ते पर, उनका हम पता लगाते हैं। और दूसरे दिन आकर के उन धर्मेंद्र सर को 50 बातें सुना करके वो बोले हमारी बच्ची ठीक है, आप गलत कर रहे, आरोप लगा रहे। भैया बिना मांगे तो सलाह दी नहीं, आपने कहा तो हम सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम गलत हैं, कोई बात नहीं, हमें तो दिखा तो हमने बता दिया। तो 2 महीने बाद मालूम पड़ा कि वो तो भाग गई। समझ रहे हैं आप? अर्थात बिना मांगे सलाह देना तो मूर्खता है, मांगने पर दो तो भी मूर्खता सिद्ध हो रही है। बिना मांगे की तो बात अलग ही है। आज किसी को गलत नहीं कह सकते, आप गलत रास्ते पर चल रहा है तो बहुत कठिन है आज किसी को सही रास्ता दिखाना, सलाह देना, उसके कल्याण की भावना बाना। पता नहीं इनका क्या स्वार्थ है, पता नहीं हमें क्यों टोक रहे थे, पता नहीं हमें क्यों देख रहे थे, पता नहीं हमें क्यों समझा रहे थे। आदमी और उल्टा ले लेता है। विदिशा में युवा बोध शिविर चला है ना, दिशा बोध शिविर, उसमें बहुत सारे हजारों बच्चे बच्चियों ने भाग लिया और बहुत से लोगों ने अपनी गलतियों को त्याग किया। उस शिविर के माध्यम से बहुत सारे अच्छे रास्ते पर आए। तो आचार्य कह रहे हैं हाँ, अनुनय विनय करें तो हित मित का प्रिय का उपदेश जरूर दे दे उनको, जरूर उनके दुखों को दूर होता है। बहुत से लोगों की शंकाएं दूर हुई। यही बैठे हुए हैं अशोक जी सागर, उनकी बेटी की भावना थी हमें बाहर पढ़ने क्यों नहीं भेजते, है ना। इनकी बहू की थी कि सब लोग गर्भा में जाते हैं, हमें क्यों नहीं भेजते हमारे पापा। लेकिन जब समाधान मिला उन्हें लगा हमारे पापा सही हैं, सही कह रहे हैं कि ये कार्य ठीक नहीं है। हितमित प्रिय वचनों के माध्यम से आदमी को सुधारा जा सकता है, उसे बताया जा सकता है कि सही रास्ता क्या है। हाँ लेकिन सलाह नहीं, आज सलाह तो बहुत बुरी हो गई है। कभी कभी सलाह दो तो वो ये सोचता है हमारी बातें किसी से कहे ना दे तो हमारे साथ ही घात करना शुरू कर देता है। आज छल का जमाना है, कमट का जमाना है। आज कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज माता पिता की वसीयत सब चाहते हैं पर उनकी नसीहत कोई नहीं चाहता। कोई नसीहत नहीं चाहता, आज वसीयत सब चाहते हैं, प्रशंसा सब चाहते हैं पर अपनी बुराई को कोई देखना ही नहीं चाहता।
आचार्य कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या करोगे? इसलिए कह रहे हैं कि आप मात्र व्यवहार में ऐसा करिएगा, हितमित प्रिय वचनों को देने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आप हितमित प्रिय वचन नहीं देंगे तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा और अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा। इसलिए विनय अनुनय कोई करे तो ऐसा नहीं, हाँ बताओ क्या गलती है हमारी, उस आदमी से नहीं बोलना। जो हाथ जोड़ करके विनय के साथ कहे हमें कुछ उपदेश दीजिए, शिक्षा दीजिएगा, उसकी बात को आप स्वीकार करिएगा, उसके दुख के दाहे को मिटाएगा, अतः उसके दुखों को दूर करेगा। बिना मांगे सलाह दोगे उसका दुख और बढ़ेगा, तनाव और बढ़ेगा, आपको भी दुख देने का प्रयास करेगा। इसलिए नहीं ना, और बिना मांगे सलाह लेना भी नहीं, ये भी बात कह रहा हूँ, क्योंकि बिना मांगे सलाह देने वाले बहुत सारे हैं संसार में। ऐसा 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 महाराज कोई सलाह देने आ जाएंगे, वो तो अभी उन्हें पता नहीं, एक दिन महाराज बनो तब समझ में आएगा आपको, सलाह देने की बात तो अलग है। ऐसी है जैसे मुफ्त में हाथी मिले तो मत लेना, क्यों? उसके खाने पानी की रखने की व्यवस्था क्या करोगे शहरों में? ऐसे मुफ्त में सलाह मिले तो मत लेना, और मुफ्त में कभी किसी को सलाह भी मत देना, ये नियम है। इसलिए अच्छी तरह से समझ लो। आगे कहते हैं सनहि सनहि ज्वर सूचक यंत्रगत, ऊपर चढ़े हुए उतरते पारासम या उबलते उफनते ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की कुछ बूंदें गिरते ही शांत उपशमित दूध सम कुंभ को समझाते कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान उद्दीपन उतरता सा गया। अस्त व्यस्त सी स्थिति अब पूरी स्वस्थ शांत हुई देख, फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना हे कृपाण पाणी, कृपा प्राण कृपा पात्र पर कृपा करो, यह निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। इसे उपहार मत समझो, यह आपका ही हार है, श्रृंगार आपकी ही जीत है, इसका उपभोग उपयोग करना हमारी हार है स्वामिन। कहने कुंभकार की बात सुनकर के जैसे थर्मामीटर में उतरते पारे के समान जल की कुछ बूंदें पड़ते ही शांत होते दूध के समान राजा की मति की उद्वेलना उफान भी कम हुआ। दो उदाहरण दिए। हाँ, राजा के क्रोध शांत कैसे हुआ? तो पहले उदाहरण दिया जैसे थर्मामीटर का टेम्परेचर नीचे धीरे धीरे उतरता है। दूसरा, दूध उफन रहा हो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी की बूंदें, तो वह उफान शांत हो जाता है। वैसे कुंभकार की बात सुनकर के उसका क्रोध, किसका? राजा का क्रोध शांत हुआ, राजा की मति की उद्वेलना कम हुई, राजा शांत और स्वस्थ हुआ। समझ रहे ना? क्रोध की दशा में आदमी अशांत और अस्वस्थ रहता है, जब क्रोध चला जाता है तो शांत और स्वस्थ हो जाता है। आप लोग शांत और स्वस्थ रहना चाहते हो? क्रोध से बचो। क्रोध आए तो तत्काल विवेक आ जाए तो क्रोध हानि नहीं पहुंचाता। अर्थात आग लगे और तत्काल पानी डाल दो, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि क्रोध आए बिना तो रह नहीं सकता। वर्तमान में कोई क्रोध से रहित नहीं, थोड़ा बहुत तो कर्म उदय में आएगा ही। मुनियों के पास भी संजुलन आता ही है, जल की रेखा के समान आता है और मिटता जाता है। लेकिन विवेक साथ में रखो, अर्थात दूध यदि आप रखते हो उबलने के लिए तो बाजू में थोड़ा सा पानी भी रखा करो, जब तो उफान आए तो तत्काल डाल दिया करो। समझ गए ना? तो ऐसी स्थिति हुई, शांत और स्वस्थ हुआ। आज जैसे कहते आपे में नहीं हो तभी तो अस्वस्थ हो। आपे मतलब अपने आप में नहीं हो, क्रोध में चले गए तो अस्वस्थ हो गए। और जब आपे में आओगे, अपने आप में आओगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। पर में जाओगे परास्त हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। ऐसी स्थिति देख पुनः कुंभकार ने निवेदन किया राजा से, हे तलवार को धारण करने वाले। कृपाण माने तलवार। कौन धारण करते हैं कृपाण को? राजा। तो कृपाण तलवार को धारण करने वाले कृपा प्राण,
इस निधि को स्वीकार कर मुझ पर कृपा करो। यह उपहार नहीं किंतु आपका ही श्रृंगार है, जीत है इसका उपयोग करना, आप हमारी पराजय है स्वामिन। यह जो मुक्ता की वर्षा हुई है, ये सब मुक्ता जो हैं ये सब आपकी धरोहर है, क्योंकि जो भी प्रकृति से संपत्ति मिलती है वो सब सरकारी संपत्ति है। मैं आपको कोई उपहार नहीं दे रहा हूँ, जो हमारे आंगन में मुक्ता वर्षे हैं उन्हीं को बोरी में भर करके समेट करके मैं आपको दे रहा हूँ। ये तो आपका श्रृंगार है, इसमें आपकी हार नहीं है। यदि इसको मैं रखता हूँ तो मेरी जीत नहीं, मेरी पराजय है। अर्थात मैं इस धन को लूँगा तो अनीति का समर्थन करूँगा, और आप लेंगे तो ये न्यायोचित होगा, क्योंकि ये संपत्ति सब सरकार की है, आपकी है। ये प्रार्थना कर रहा है कौन? कुंभकार। इससे शिक्षा अवश्य मिलती है कि यदि आपको जमीन में गड़ा हुआ या खेत आदि में गड़ा हुआ कोई धन मिले तो सरकार को भेज देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। और कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि बिना पुरुषार्थ के जमीन से मिला धन मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत जगह होकर के आया हूँ, कुछ लोगों के संपर्क में भी रहा हूँ, है ना विदिशा में भी रहा हूँ, तो वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें गड़ा धन मिल जाता है, समझ गए ना, पर पछता नहीं है, कहीं ना कहीं से दुखी रहते ही हैं। चेहरे पर मुस्कान आ गई, अर्थात उन्हें ज्ञात हो गया कि महाराज किनका कहना चाहिए। बाहर वाले लोग बैठे हुए हैं तो मिल तो जाता है धन, लेकिन कभी वह सुखी नहीं होते, अहंकार आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि बंधुओं धन से बहुत आसक्ति होती है। और मरने के बाद आदमी या तो वहाँ अजगर बन के बैठ जाता है या व्यंतर बन करके बैठ जाता है। फिर बाद में समझ में आता है वो धन लो तो जैसे जैसे धन लेते हैं वैसे वैसे आपत्तियाँ घिरती जाती हैं। ये स्थिति होती है, क्योंकि कभी भी ये धन पचता नहीं है, पुरुषार्थ से ही पचता है। जैसे पेट में डाला भोजन परिश्रम से पचता है, बैठे बैठे नहीं पचता, वैसे ही धन यदि परिश्रम का होगा तो ही पचेगा, अन्यथा पचने वाला नहीं। इस बात को कुंभकार अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अनीति का धन लेना नहीं चाहता, राजा को दे रहा है। आप भी ऐसा ही करें। बोरियों में भरी अप्रैल मुक्ता राशि बाहर की ओर झांकती कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, सुनती, देखती और समझ भी रही है। राजा के मन की गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी, राजा की चिति की बुदबुदी को मुख पर मंद मुस्कान के मिस, हे राजन पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे, यूं मानो कह रही है। अब बोरियों में भरी जो मुक्ता की राशि है ना, वो भी झांक करके देख रही है। कौन? जो मुक्ता भरे हुए हैं वो, और चेहरे पर मुस्कान है, अर्थात वो मुक्ता चमक रहे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे उसके चेहरे पर क्या हो, मुक्ता के मुस्कान हो। तो कुंभकार की प्रार्थना को बोरियों में भरी अप्रैल मुक्ता राशि ने देख वह सुन रही है, और राजा के मन की गुदगुदी समझते हो, अंदर की प्रसन्नता, जब उसे वो रत्न मिलने लगे, वह मोती मिलने लगे, तो राजा के अंदर मन में क्या आने लगी? गुदगुदी उठने लगी, प्रसन्नता आ गई। उसको समझ रही है, मंद मुस्कान के बहाने मानो कह रही है कि हे राजन, यह आपके पद के अनुकूल है, स्वीकार करिएगा। आप उनके यहाँ लेने आ रहे थे, ये पद के प्रतिकूल था, और वह स्वयं भर करके आपको दे रहे हैं, ये आपके पद के अनुकूल है। क्योंकि राजा उसके प्रांगण में सब मुक्ता राशि को बटोरने की आज्ञा दे चुका था, तब तो उसे लज्जित होना पड़ा। सामने वाला दे अलग है और मांगे अलग है। उसमें लिखा हुआ है आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र महाराज ने, जो किसी से मांगता है वह परमाणु से भी छोटा हो जाता है। कभी किसी से याचना नहीं करना चाहिए, कभी किसी से मांग नहीं रखना चाहिए। इसलिए साधु परमेष्ठी हमेशा याचना परिचय को सहन करते हैं। याचना करते हैं, ऐसा नहीं कि मांगते हुए परिचय सहन करते हैं। देखो हमें लज्जा नहीं आ रही, हम मांग रहे हैं, ऐसा परिचय नहीं। जरूरत है किसी चीज की, फिर भी कभी मांगते नहीं, कभी मुख से कहते नहीं। समझ गए ना? बाकी समझदार तो समझ जाते हैं,
मालूम कैसे समझ जाते हैं? जैसे अब पेन खत्म हो गया, अपन लिख रहे हैं, है ना, लिखते लिखते, है ना, अब खत्म हो गया, मांग तो सकते नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति बैठा है, उसके सामने ऐसा किया, फिर लिखना शुरू किया, फिर ऐसा किया, वो स्वयं बोलेगा, समझदार होगा तो महाराज जी पेन खत्म हो गया क्या, अब देख लो, वो ला के स्वयं रख देगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वाभिमान बचाने का तरीका, याचना नहीं, बिना लिखे रह सकते हो, 2 दिन रखे रहो, पर मांगना नहीं कि भाई पेन खत्म हो गया, पेन ला दो, ये कर दो। जैसे चौकी में भूखे रह सकते हैं पर इशारे से कोई चीज मांग नहीं सकते, उसी प्रकार से साधु परमेष्ठी कभी किसी प्रकार की किसी से कोई मांग नहीं रखते। कोई आकर निवेदन करे कि महाराज मैं ऐसा करना चाहता हूँ, हाँ, 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, आज ऐसे कहते 6 बार करे तब सुनना। विकास तुम बार बार कहते हो तो 6 बार कहा है, कितनी बार कहा? 6 बार। महाराज कुछ काम हो तो बताओ, महाराज कुछ सेवा हो तो बताओ, महाराज कुछ सेवा हो तो बताओ, ऐसा तो कितनी बार कहे वो? तब 1 बार कहना, हाँ देख लो भाई तुम्हारी जैसी मर्जी हो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जैसा तुम्हें करना हो वैसे आप कर सकते हो। समझ गए? ये अपने आप में बड़प्पन है। और प्रायश्चित का भी ऐसा ही होता है। आचार्य परमेष्ठी को 1 बार जाए तो 1 बार प्रायश्चित नहीं देते। एक बार हमारे साथ हुआ, मुझे कुछ दोष लग गया, रात्रि में जाना पड़ा जंगल वगैरह में, आचार्य से पास गया, 1 बार गया बाद में, 2 बार गया बाद में, 3 बार, 7वीं बार में आचार्य ने प्रायश्चित दिया। और क्या दिया? ऊन उधर कर लेना। क्या कर लेना? मतलब पेट से थोड़ा कम खा लेना। हमने कहा जैसे आपने हमें 6 बार इतनी बात के लिए भगाया, तो आचार्य बोलते हैं 6 बार में ही तो आधा प्रायश्चित हो गया था, तुम्हारी इच्छा कितनी है प्रायश्चित लेने की, और आप कितने अपने दोष को बताने के भाव रखते हो, इसी में तो आधा पाप धुल जाता है। निंदा गरहा किसे कहते हैं? गरहा का अर्थ, निंदा मतलब अपने आप में कर लेना, गरहा मतलब गुरु के समक्ष अपने दोषों को बोल पाना। कुछ लोग अपने दोष बोल नहीं पाते, आंसू भर आते हैं, रोने लगते हैं, बहुत मुश्किल है अपने दोषों को एक एक गिनाना, कहना, कंठ भर जाता है जब दोष को बताने लगते गुरु के सामने। तो देखो मैं अपराधी हूँ, ऐसा हूँ। बोलो आप लोग कभी गए होंगे, आपको महसूस हुआ होगा, महाराज हमने सब कुछ किया, हमने महाराज ऐसा किया, बता नहीं पाते हमने क्या क्या किया। गुरु के सामने लज्जा आती है, उसी लज्जा को छोड़ करके बखान करना बहुत जरूरी है। उससे अपने पाप पूरे धुलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गलती का एहसास होना ही तो गलती को छोड़ने का पहला कदम है। गुरु के सामने अपनी बात को रखना हर किसी की बस की बात नहीं है। हाँ, हाथ पैर कैसे हो जाते, ठंडे पड़ जाते, पर कहते हैं गुरु के सामने अपने दोष ऐसे बोलना चाहिए जैसे एक छोटा सा बालक तोतली भाषा में बोल देता है। क्या बोल देता है? पापा 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 हमारा जो है ना वो गुड़िया टूट गई। क्यों टूट गई? मैंने उस बच्चे के सिर पर दे मारा था, टूट गई। समझ गए ना? इसी प्रकार से अपने अपराध को कैसे बता देता वो तोतली भाषा में, ऐसे आप पूरे अपराध को बताने का प्रयास करो, तब जाकर के आपकी शुद्धि पवित्रता हो सकती, अन्यथा नहीं। तो यहां पर अपनी बात चल रही थी, थोड़ी मुस्कान दे दी, इससे मालूम पड़ गया अंदर क्या भाव हैं, कैसे हैं। वैसे आपके भाव ऐसे नहीं थे, फिर भी आपने मुक्ताओं को लिया, आप बिना मांगे ले रहे थे, इसलिए आपको लज्जा का अनुभव, बिना दिए मांग रहे थे इसलिए आपके लिए लज्जा का अनुभव करना पड़ा। अब तो दे रहे हैं, अब तो आप अच्छी तरह से उसे स्वीकार करिएगा। ऐसा उसने मुक्ता राशि ने मौन ही मुस्कान के साथ अभिव्यक्ति कर दी। मुस्कान में बहुत सारे राज छिपे रहते हैं, नहीं छिपे रहते हैं? हाँ, इतना क्यों मुस्करा रहे हो? कौन सा गम है जो हमसे छिपा रहे हो? गम भी मालूम पड़ता है, खुशी भी मालूम पड़ती है। हम हंसते हैं तो लोग समझते हैं इन्हें आदत है मुस्कराने की, पर उन्हें क्या पता ये मेरी पहली अदा है गम छुपाने की। तो मुस्कान के भी बहुत सारे राज हैं। हाँ, तो मुस्कुरा दिया तो राजा समझ गया कि यह जो है मुक्ता राशि कह रही है मुझे स्वीकार करो, कुंभकार का आग्रह स्वीकार करो, आपके पद के अनुकूल है, इसमें आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है, आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। ऐसा उसने अपनी बात को राजा के सामने रखा। किसने रखा?
मुस्कुरा करके मुक्ता ने उन्होंने कहा आप स्वीकार करो, परंतु सुनो, मुक्ता वह नामानुकूल ना राग करती है, ना द्वेष से भरती है अपने आप को, ना ही मद मान मात्सर्य उसे छू पाते कोई विकार। कह रहे हैं यहाँ पर छोटी सी और बात रह गई थी कि वह सम्मति की ओर झुकी, राजा की चित्ती की बुद्धि समझो मुस्कान। हाँ, तो यहाँ पर एक बात ये थी कि यह आपके पद के अनुकूल है, स्वीकार करिएगा। कुंभकार के निवेदन मुक्ता और माहौल का समर्थन पा राजा स्वीकृति प्रदान करता है और सानंद मोतियों की दुर्लभ राशि ले राजकोष को समृद्ध करता है। अर्थात वह राजकोष में सारी चीज़ें, वह मुक्ता राशि पहुंच जाती है, सेवक उठा लेते हैं। अब मुक्ता की विशेषता सुन लो, मुक्त है जो वो मुक्ता है। वास्तव में धन कभी किसी का गुलाम नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया धन की गुलाम होती है। वो मुक्त है, सबसे मुक्त है, सब उसी से बंधे हुए हैं, पर वो हमेशा मुक्त है, इसी तो उसका नाम मुक्ता है। परंतु सुनो, मुक्ता वह नाम के अनुकूल ना राग करती है और ना ही द्वेष करती है। मद, ईर्ष्या, अहंकार इन सबसे परे है वह। मुक्ता को ग्रहण करने वाला, धन दौलत को ग्रहण करने वाला भले राग द्वेष कर ले, भले ईर्ष्या मद रख ले, लेकिन धन कभी ईर्ष्या मद आदि राग द्वेष आदि नहीं रखता। सोने वाले सोने की रक्षा में सो नहीं पाते, पर सोना मखल में पड़ा पड़ा आहा सोता रहता है। हाँ पक्का, सोने वाले सोने की रक्षा में सो नहीं पाते, रात भर जागते हैं, चाबी सरहाने रखते हैं, चूहा भी कूद जाए तो खुद कूद जाते हैं, क्यों? सोना कोई ले ना जाए। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, सोने की रक्षा कौन कर रहा है? हकीकत बताओ, इंसान सोने की रक्षा कर रहा है कि सोना इंसान की रक्षा कर रहा है? तुम उसके दास हो कि वो तुम्हारा दास है? जरा चिंतन करो, सोचो, विचार करो। एक बार मैंने सोने से कहा, सोना तो किसी के गली में पड़ा रहता है, किसी के हाथ में रहता है, किसी की तिजोरी में पड़ा रहता है, किसी के आंगन में पड़ा रहता है, तो डर नहीं लगता कोई तुझे ले जाएगा? बोले जो भी ले जाएगा प्राणों से प्यारा समझेगा, मुझे किस बात की चिंता। कैसा समझेगा वो? अपने प्राण देकर भी मुझे बचाएगा, मुझे किस चीज की चिंता? मैं कहीं भी रहूं, मेरा कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। जिसके भी पास जाऊंगा वो छाती से चिपका के रखेगा, वह गले में पहन करके रखेगा, वो तिजोरी में रखेगा, कहीं भी जाऊंगा मैं। आप चिंता मत करो कुंतु सागर जी। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने सोने की बात समझ ली और इन सोने वाले को आज माइक पर भी समझा दी। अब आपको समझ में आ गई हो तो जाग जाओ, वरना सोना तो है आपके घर में, और सोना तो है, कौन रोक सकता है? बहुत कठिन काम है बंधुओं, इस चीज को समझना। धन अपने आप में मुक्त है, लेकिन धन के कारण कितने बंधन में पड़े हैं। राजा महाराजा अच्छे अच्छे पहुंचे ज्ञानी भी धन के कारण, अधिक आरंभ और परिग्रह के कारण नरक निगोद की यातनाएं सहते हैं। चक्रवर्तियों को भी नरक ले गया ये धन। तुम किस खेत की मूली हो? अरे तुम तो मामूली हो। बहुत कठिन है, समझो इस बात के लिए। ये छोटी छोटी सी बातें, राजा धन के कारण कितना पागल हो गया, पूरी प्रजा को लेकर के आ गया कुंभकार के दरवाजे प्रांगण में रत्नों को उठाने के लिए, राजा होकर के। जिसके आंगन में रत्न बरसना चाहिए वो दुनिया उठाने के लिए आए, वो याचक बन करके पहुंच गया। किसके कारण? ये धनी तो जो भिखारी बना देता है अच्छे अच्छे साहूकार को। किसी ने बहुत बड़ी बात लिखी, दुनिया में हर कोई भिखारी है। एक बार में ये सेठ साहूकार समझ करके उसके दरवाजे पर गया कुछ पैसा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, पर मालूम पड़ा तो वो तो मंदिर में खड़ा था और वही भगवान से कुछ मांग रहा था। मैंने कहा मैं बहुत छोटा भिखारी हूं, ये तो बहुत बड़ा भिखारी है। अच्छे से बजाना है तो वाह वाह, समझदार हो गए आप तो, क्योंकि अपने ऊपर ताली बजाने लगे।
अपने आप पर ताली बजा दो, समझो समझदारी है, और दूसरे पर बजाना ताली एक नादानी है। समझदार हो जाओगे, समझ जाओगे। हाँ, भगवान के सामने पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी। आगे पढ़ो ना, तृष्णा बस धनवान। एक ही आगे, नहीं 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 नहीं, 1 लाख की लॉटरी खोल जाए भगवान। भावना तो यही है। क्यों क्यों है? क्योंकि जब दाम वाला भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, अपन दाम लेके दुखी हो ना, जब हो नहीं है तो मन में तो यही है, हम पूजन इसलिए कर रहे हैं भगवान, बस हमारी दुकान अच्छी चले, बस आ हा टका 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 आते जाए। दृष्टि कहीं टकटकी कहीं और लगी रहती है। तो कहते हैं जरा सोचो, मुक्ता अपने नाम के अनुरूप ही ना राग करती, ना देश, ना मद, ना ईर्ष्या, ना अहंकार, इन सबसे परे है। ये सब उन्हें छू नहीं पाते, कोई विकार भाव आ नहीं पाते। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मंडल से, फिर निरी निरी हो बिखरी बोरियों में भरी गई सम्मान के साथ अब जा रही है राज प्रासाद की ओर। आहा, सम्मान के साथ भरी गई, सब लोगों की टकटकी लगी है, मेरे पास कब आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए। लेकिन राजा के पास जा रही है ये सब सम्मान के साथ, वह भी ऐसे नहीं। हाँ, आदमी बॉडीगार्ड लगे हैं चारों तरफ, कोई ले ना ले। तिजोरी के पास एक गनमैन खड़ा रहता है, एटीएम के पास भी रात दिन गनमैन खड़ा रहता है। क्या समझते हो? आदमी की इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी किसकी है? धन की। बोलो ना, 1 करोड़पति आदमी है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन करोड़ रुपए जहां रखे हैं वहां पर, हाँ, वो समझता है मेरी तो सारी व्यवस्था है ना, हाँ, ये भी मेरे लिए बैठा हुआ है। हाँ, एक कवि ने लिखा, हमारे घर में कोई आदमी ना घुस जाए इसलिए कुत्ते को रख रखा है, उसके घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए इसलिए उसने एक आदमी रख रखा है। धन्य वो न जिन्होंने आदमी रखा है ना कुत्ता रखा है। नहीं आया समझ में? आ गया। एक आदमी ने किसको रख लिया? कुत्ते को, कहीं कोई आदमी ना घुस जाए। और एक व्यक्ति ने एक आदमी को रख लिया, कहीं घर में कुत्ता ना घुस जाए। पर वो धन है जिन्होंने ना आदमी को रखा और ना कुत्ते को रखा। सब खुला हुआ। और दिगंबर साधु का तो सब खुला होता है, हर चर्या मर्यादा में होती है, लेकिन सब खुला हुआ होता है, कभी ताला नहीं डलता। जहाँ ताला है वहाँ रौद्र ध्यान है। सुन रहे हो? ये चाबी जो आपकी खुट्टी में रहती है, जेब में रहती है, ये रौद्र ध्यान है, क्योंकि संरक्षण कर रहे हो। परिग्रहानंद है, परिग्रह में आनंद मना रहे हो। आज तो बैंक में इतना जमा हो गया, आ हा, पत्नी को बताएंगे, दोस्त को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, और जब रात में सो जाएंगे तो सोते सोते गुदगुदाएंगे, मतलब नींद नहीं आएगी। 5 के 8 हो गए, 8 के 14 हो गए, ये चलता रहता है। गलत कह रहा हूं महाराज? आपको कैसे अनुभव? आप पूछ सकते हो, पूछो ना, कैसे अनुभव? ध्यान रखो बंधु, आपको साधु का अनुभव नहीं हो सकता, पर हमें श्रावक का अनुभव हो सकता है, क्योंकि श्रावक बनने के बाद साधु बने हैं। और याद रखना, हर चीज का अनुभव खुद से नहीं लिया जाता। हम आपसे पूछ सकते, डॉक्टर साहब सेल्फास क्या करती है? सेल्फास क्या करती है? करती क्या है ये तो बताओ। मारती है, तुम्हें कैसे पता? दूसरों ने खाई थी तो वो चले गए, ये अनुभव हमने ले लिया। इसी प्रकार से ये सारी दुनिया की चीजें आपको देख करके लगता है कि वास्तव में ये सब कोई मायना नहीं रखती। एक बार किसी ने आचार्य जी से पूछ लिया, आचार्य जी आपको बैराग कैसे आ गया था? तो आचार्य ने कहा, आप लोगों के चेहरे देख के आ गया था। चेहरे देख कर आ गया था। आप लोग बाहर से हंसते हो, पता है,
पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे और भीतर भीतर रोए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में अनीति की धन से बच सकें और कभी किसी से याचना न करें, बिना मांगे कभी किसी को सलाह न दें, अपने से बड़ों को उपदेश देने का प्रयास ना कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि प्रदान करो। नमो शिवाय।